दर्शकों, अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं गुना गौरव गुणसागर जी महाराज जी से। महाराज जी नमोस्तुकार। मासी, आपकी प्रबल भावना थी कि आपको इस प्रयाग में मुनि दीक्षा मिले और ये भावना आपकी पूर्ण हुई। इसके साथ एक भावना और पूर्ण हुई कि मुनि दीक्षा होने के बाद बहुत ही परम खुशी का विषय कि आपने गुना में भी आप अपने शहर आए, गुना गौरव हैं आप, कैसा महसूस करते हैं? मुनि के लिए अपने शहर गुना या अन्य कोई भी स्थान, मुनि का कोई किसी शहर से लगाव या मोह नहीं होता। मुनि मुनि है। मुनि श्रमण, हमारे यहाँ जैन आगम में मुनि को श्रमण कहा। तो श्रम करते हैं। श्रम क्या का श्रम करते हैं? मोक्ष जाने का श्रम करते हैं। इसीलिए हम लोग मुनि, हम तो मौन ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहते हैं और अपनी आत्मा का ध्यान और आत्मा का कल्याण करने के लिए अपनी दृष्टि रखना चाहते हैं। हमको गुना, अशोकनगर या कोई भी मध्य प्रदेश, ऐसे किसी प्रदेश विशेष से, किसी गांव विशेष से कोई किसी प्रकार का मोह हमें ना हम है। आपके लिए नहीं बोल रहे मासी, हम हमारे लिए बोल रहे हैं कि ये गुना के लिए गौरव की बात है कि आप पूर्व परिवार में गुना में व्यस्त रहे हैं और गुना जैन समाज, गुना के पूर्व सर्व समाज को आपके साथ रहने का मौका मिला। तो आपको नहीं, हम लोगों के सौभाग्य का विषय है कि आप गुना पधारे। तो इस जिस तरह की माहौल गुना में है, बहुत सालों बाद हमें माहौल आप लोगों का धर्म के प्रति रुचि है और आज मुनियों के प्रति आपकी श्रद्धा है, आपका समर्पण है, ये इस बात का प्रतीक है। बाकी हम लोगों को सामान्य ये 2013 से पहले गुना का इस तरह का माहौल नहीं था। आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम श्रेष्ठ मुनिकुंगा सुधा सागर जी के गुना आगमन के बाद जो देशना यहाँ गुना में फैली है, जो माहौल गुना में तैयार हुआ, उसमें आपकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप उस समय ब्रह्मचारी थे, तो कैसा महसूस करते हैं पिछले 8-10 सालों में जो गुना में माहौल है? परम पूज्य मुनिकुंगा सुधा सागर जी हमारे आराध्य रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी के बाद यदि हमने सबसे ज़्यादा किसी के चरणों में समर्पण किया था तो हमारे मुनिकुंगा पूज्यवर सुधा सागर जी थे, हैं और हमारे रहेंगे। दीक्षा लेने के पूर्व ही हम उनके पास आशीर्वाद लेने गए थे और उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, हाथ रहा है। आज हम जिस स्थिति में भी हैं, ये सुधा सागर जी की मेहरबानी है, ये आचार्य विद्यासागर जी की कृपा है और ये उनका आशीर्वाद है, आचार्य विद्यासागर जी महाराज का और सुधा सागर जी का। और आज से नहीं, सुधा सागर जी तो मैं 1988 से हमने उनके साथ, 89 से जब से हम तुरंत का पंचकल्याणक हुआ, उसके पूर्व से हम उनके साथ जुड़े रहे। तो उनके पंचकल्याणक में हमारे भाग्य से आचार्य विद्यासागर जी पधारे थे और हमको सौभाग्य मिला था। आप एडमिनिस्ट्रेटर थे, उसमें पूरी व्यवस्था आपने देखी थी, ये आपने पूरे पंचकल्याणक की। ये सौभाग्य था हमारा कि उनके चरणों में रह करके हमने कुछ दिन गुजारे थे और अपना कार्य किया था वहाँ। बाकी तो ठीक है। 12 तारीख को गुना के इतिहास में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि आप गुना से बहुत पुराना आपका नाता है। पहली बार मुनि दीक्षा हो रही है। हाँ, गुना में पिछले 100 वर्ष, क्या पिछले कई वर्षों के इतिहास में गुना में ऐसा कोई अभी तक ऐसा कोई देखने को नहीं मिला कि यहाँ मुनि दीक्षा हुई हो। यहाँ मुनि दीक्षा हो रही है, ये गुना का सौभाग्य है। और हम तो ये कहते हैं, हमारे जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, आचार्य शिष्यानुग्रह होते हैं, शिष्य के ऊपर अनुग्रह करते हैं। तो आचार्य महोदय हमारे जो पूज्य वर्धमान सागर जी हैं पूज्यवर, ये उनकी कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने गुना को इस बात के लिए चुना। अन्यथा तो रास्ते में बहुत से हमारे शहर और गाँव पड़े थे, वो चाहते तो सतना में भी 2 दीक्षाएँ दी थी, वहाँ और 4 कर देते। वो चाहते तो आगे और जो शहर गांव पड़े वहाँ कर देते। लेकिन ये उनकी महती कृपा है और गुना वालों का अपना पुण्य है। आप लोगों के पुण्य से आपको ये दीक्षाएँ देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जैन शरीर दीक्षा, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आया है, 3 चीज़ें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सम्य शिखर की यात्रा कभी मत छोड़ना, पंचकल्याणक महोत्सव कभी मत छोड़ना और जैन शरीर दीक्षा को देखना कभी मत छोड़ना। क्यों? अपने भाव जागृत होते हैं, इससे अपने को भी जन शरीर दीक्षा प्राप्त करने का और लेने का अपने को भाव बनता है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने कुंभोज में आपकी जैनेश्वरी दीक्षा देखी है आचार्य श्री के सानिध्य में, और जिस भाव से आपने वस्त्र उतारे थे, मैं कई जन्मों तक उसको नहीं भूल सकता कि आपने बहुत जितनी आचार्य श्री ने बोला नहीं उससे पहले आपके वस्त्र उतर गए थे। तो वो क्या
अब अनुपम दृश्य था, मैंने उसको अपनी आंखों से उसको देखा है, तो कैसा महसूस कर रहे थे उस समय? हमारे यहाँ आगम में गुणस्थान करके चर्चा आती है। 14 गुणस्थान होते हैं। 14 गुणस्थान पार करने के बाद ये आत्मा मोक्ष की ओर गमन करता है। तो जब तक ये आत्मा गृहस्थ में रहता है और तब गृहस्थ में ज़्यादा से ज़्यादा उसको 5वां गुणस्थान बनता है। लेकिन जैसे ये मुनि बनता है, इसका गुणस्थान 6वां बनता है। लेकिन एक क्षण के लिए जिस समय वो कपड़े उतारते हैं, उस समय उसका गुणस्थान 5वें के बाद सीधा 7वां बनता है। तो हमारा गुणस्थान उस समय इतना आनंद हमको अब आ रहा है। 78 ईयर्स की उम्र में हमको कभी नहीं आया था, और मुनि बनने के बाद तो परमानंद है। गुना की इस धर्मनगरी में गुना की जनता को आप क्या संदेश देंगे? संदेश देने का काम तो पूज्यवर आचार्य महोदय का है। हम तो उनके लघु शिष्य हैं। हमारे वरिष्ठ मुनिराज यहाँ बैठे हुए, उनका काम संदेश देने का है। फिर भी मैं गुना की जनता से, क्योंकि यहाँ मेरा काफ़ी समय रहा है, अशोकनगर में इस पर्याय का जन्म हुआ था, गुना में कार्यस्थली रही। अब यद्यपि मैं यहाँ पोस्टिंग तो सिर्फ 4 साल रहा, 2 साल ब्रांच मैनेजर और 2 साल लीड बैंक ऑफिसर। लेकिन इसमें मैं जनता से एक ही बात कहना चाहता हूँ, सभी लोगों से, समाज के लोगों से और सभी लोगों से, अपना धर्म ध्यान करना चाहिए और अपनी आत्मा का कल्याण को प्रमुखता देना चाहिए। संसार, शरीर और भोग, ये तो हम अनादिकाल से करते हुए चले आ रहे हैं। भोग की ओर से दृष्टि हटाकर योग की ओर हम अपनी दृष्टि को लगाएं और योग की ओर ले जाएं, ऐसी भावना हमारी रहती है। सबके कल्याण की भावना रहती है। हम प्रतिदिन सुबह हमारी 1 घंटे की सामायिक होती है, ध्यान होता है, चिंतन होता है। उसके बाद हम बोलते हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, और बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। पूरा संसार नित्य नए मंगल गाए, मंगल सबका हो, कोई दुखी ना रहे प्राणी, ऐसी हमारी भावना है, रहेगी और अभी पहले भी थी ये भावना भाती।